चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो तक मैं आपको एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको सारी बातें डीप में बताया था एक कैसे हम लोगों को जांच करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको जांच करना है कि ये क्वेश्चन जो है ना संगत है कि असंगत है। तो मैं बता चुका हूँ कैसे जाँच करना है कि ये संगत है कि असंगत है। सो दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँगा इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको भली बात ये बातें बता चुका हूँ कि जब डेट ए का वैल्यू 0 आएगा, क्या आएगा, जब डेट ए का वैल्यू 0 आएगा तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि हमें आगे बढ़ना होगा, या यही बात लेकर चलते हैं यदि डेट ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल 0 के बराबर है। कहने का मतलब है कि जब डेट ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल 0 होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि इस कंडीशन में वो क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। कि जो आपको समीकरण दिया गया वो संगत है। जब डेट ए का वैल्यू 0 आएगा तो उस कंडीशन में संगत है। लेकिन वही जब डेट ए का वैल्यू, यहाँ बातें बता रहा था, जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर आएगा तो यहाँ पर ये कहना असंभव हो जाता है कि ये संगत होगा कि असंगत होगा। अब इसके लिए यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ए का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद उसका 20 से गुना करते हैं। यदि उसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, यदि उसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा तो बोलेंगे कि यह जो समीकरण है इसका ग्राफ या तो संगत हो सकता है, नहीं तो असंगत हो सकता है। लेकिन जब यही बातें ये आ रही थी, जब एडजॉइंट ए का वैल्यू 20 से गुना कर रहे थे और इसका वैल्यू नॉट इक्वल 0 हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोग आंख मूंद कर बातें कर रहे थे कि इस समीकरण निकाय का हल असंगत होगा। तो ये दोनों बातें जो है ना मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। जब डेट ए का वैल्यू 0 आएगा तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं, ग्राफ जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। लेकिन जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, सॉरी यहाँ बता देंगे, जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में संगत। लेकिन जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ से ए का जो ए आपके पास अवयव होगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे। जो एडजॉइंट निकलेगा उसका 20 से गुना करेंगे। 20 से गुना करने पर या तो वैल्यू 0 के बराबर आ सकती है, नहीं तो 0 से छोटा, 0 के बराबर नहीं आ सकती है। तो जब 0 के बराबर नहीं आएगी तो उस कंडीशन में आपका जो समीकरण होगा वो असंगत हो जाएगा। और इस कंडीशन में दोनों होगा, या तो संगत हो सकता है और नहीं तो असंगत हो सकता है। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। जब आपका डेट ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल 0 होगा तो उस समय समीकरण संगत होगा। लेकिन जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उस समय बोल सकते हैं कि यह जो समीकरण है, न तो मतलब इस कंडीशन में ये बताना संभव हो जाता है कि संगत है कि असंगत है। वहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ से डेट ने, वहाँ से क्या करेंगे, ए जो अवयव दिया है उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद उसका गुना अवयव बी से करेंगे। जब दोनों का गुणनफल यदि 0 के बराबर आएगा तो संगत या असंगत होगा। मतलब इसके ग्राफ, इसके हल जो होगा ना अद्वितीय होंगे, नहीं तो अनंत होंगे। और यहाँ पर इसका जो हल होगा वो या तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक संगत एक असंगत होगा। इस कंडीशन में दो होते हैं, संगत या असंगत। या तो इनके हल कोई नहीं होगा, नहीं तो अनंत हल हो सकता है। हल की बात कर रहे हैं। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जांच करना है कि ये संगत है कि असंगत है। चलिए ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं बातें आपको बताया था कि अवयव ए लेट करेंगे XYZ के गुणांक को। लेट करिए यहाँ पर, तो अवयव ए लेट करेंगे XY के गुणांक को, इसलिए ध्यान से जरा समझेंगे। चलिए, माना कि जो अवयव ए लेट करेंगे वो XYZ का गुणांक का वैल्यू लिखेंगे। समीकरण 1 में XYZ का गुणांक कितना, 1 1 1। समीकरण 2 में XYZ का गुणांक, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है और z का गुणांक कितना है, 2 है। यह बात क्लियर करिए। फिर समीकरण 3 में देखी जाए, यहाँ पे x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और z का गुणांक 2a है। तो मैं क्या किया, अवयव ए निकाल लिया। कैसे, XYZ का गुणांक रख के। उसके बाद अवयव बी जो लेट करना था, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। जो अचर था, बराबर के बाद जो वैल्यू था उसको अवयव बी लेट कर रहे थे। अवयव बी क्या हो जाएगा, 1 2 4, ये वाला वैल्यू। उसके बाद जो कैपिटल X लेना था, जो कैपिटल X लेना है उसको क्या करेंगे, XY जो आपको वैल्यू निकालना है XYZ, उसी को लेट करेंगे XYZ। तो 3 तरह के वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग समीकरण से।
पहले एक्स वाई जेड के गुणांक को अवयव एलेट करेंगे, जो अचर आपको दिया उसको अवयव भी एलेट करेंगे, और जो वैल्यू आपको निकालना है समीकरण से एक्स वाई जेड का उसको कैपिटल एक्स लेट करेंगे। इतना करने के बाद आपको हल नहीं करना, सिर्फ जांच करना है कि संगत है कि असंगत है। तो डेट ए का वैल्यू निकालेंगे, निकालिए डेट ए का वैल्यू। अब चलते हैं ए का डेट निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू क्या 1 1 1 2 3 2 ए बी 2 है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर क्रिया कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं ना, C1 को C2 से घटा देते हैं और C2 को C1 से घटा देते हैं। ऐसा क्रिया करने से क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा या आप चाहेंगे तो सब एक पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक पर एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। 1 पे उठा रहे हैं, जैसे 1 पे उठाएंगे तो इसके आमने सामने के एलिमेंट्स गायब हो जाएगा, ये गायब ये गायब, तो बच कितना रहा 3 2 B 2 है, ये बच रहा है। फिर आगे देखते हैं, जब ये उठाएंगे तो इसका सिंबल माइनस लेकर चलना पड़ेगा, -1 पे एक्सप्लेन करेंगे तो ये कटिस, तो बच रहा है 2A 2A, ये वैल्यू बच रहा है। फिर इस पर चलते हैं, इसका सिंबल +1, इस पर एक्सप्लेन करेंगे, ये कटिस, तो बच कितना रहा 2 3 A B। चलिए अब जरा से यहाँ से बात को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ 1 से गुना करेंगे असर नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे असर नहीं पड़ेगा, 1 को हटाइए, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 2 3 हो जाएगा 6A, 2 3 यहाँ पर 2 3 6A, घटाओ 2 का 20 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2B। ओके आगे चलते हैं -1, हालांकि 1 से गुना करें कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस रहने दीजिए, -1 कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीपल करें 2 का 2A से हो जाएगा 4A, घटाओ 2 का 2A से गुना कर दिया, 4A, A का 2A से गुना कर दूंगा, ये हो जाएगा 2A। आगे चलते हैं, 1 से गुना करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्रॉस मल्टीपल करिए, 2 का B से होगा 2B, माइनस A का 3 से गुना कर दिया 3A। अब चिन्ह का क्रिया कर रहे हैं, 6A घटाओ 2B, -1 से गुना करेंगे तो -4A, यहाँ पर क्रिया डायरेक्ट कर दीजिए ना। देखिए 4 को A में से 2 को A घटा देंगे, 2A बचेगा, 2A का -1 से गुना करेंगे, ये 2A हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए प्लस से गुना करेंगे, पोजीशन में पड़ेगा +2B और -3 ये हो गया। अब देखिए ए वाले को इकट्ठा कर दीजिए, उसके बाद बी वाले को, ये -2B या +2B क्या हो गई, कटिस हो गई। अब देखिए 6 को A में से 2 को A घटा देंगे, 3 को A बचेगा, 3 को A में से 3 को A घटा देंगे, इसका वैल्यू कितनी आ गई आपको, 0 आ रही है। सॉरी यहाँ पर देखिए 6 को A में से 2 को A घटा देंगे तो 4 को A बचेगा, 4 को A में से 3 को A घटा देंगे तो आपका एक A बचेगा, जिसको सिर्फ क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 6 को A में से 2 को A घटा दिया, 4 A बचा, और 4 को A में से 3 को A भी घटाना तो कितना, 1 A बचा। तो चूंकि यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि जो डेट A का वैल्यू है वो इज नॉट इज इक्वल 0 है, एंड डेट A का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होता है तो बता दिया कि उस समय समीकरण क्या होता है, संगत होता है। लिख देंगे था दिया गया समीकरण क्या है, संगत है। इस बात को याद रखना है, जब आपका डेट ए का वैल्यू इज नॉट इज इक्वल 0 आएगा तो उस कंडीशन में संगत होगा। उसके बाद जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, संगत होगा। लेकिन जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वहां से एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसका गुना b से गुना करेंगे। यदि उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वो संगत या असंगत हो सकता है, लेकिन जब 0 के बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो असंगत होता है। तो इस बात को अच्छी तरह से फॉलो करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं 5 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको अवयव ए मानकर चलेंगे। चलिए मानकर इसको माना कि ए बराबर, ध्यान दीजिए तो यहाँ पे एक्स का गुणांक 3 है, वाई का गुणांक नहीं दिया, -1 छुपा वहां पर, और जेड का गुणांक है वो कितना हो गया, -2 हो गया। ध्यान से समझते चलेगा, -2 हो गया। अब इसमें आते इसमें एक्स का गुणांक नहीं दिया, तो एक्स का गुणांक नहीं दिया तो 0 लेकर चलेंगे। जो गुणांक नहीं दिया रहेगा उसको क्या लेकर चलना, आपको 0। तो इस समीकरण में एक्स का गुणांक नहीं है तो 0 लेकर चलेंगे। वाई का गुणांक कितना दिया, 2, और यहाँ पर जेड का गुणांक कितना दिया, -1, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, एक्स का गुणांक 3 है और y का गुणांक कितना, -5, लेकिन z का गुणांक यहाँ पर आपको नहीं दिया, मार्कर काम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए आप चलिए दूसरा मार्कर यूज करते हैं।
y का गुणांक कितना दिया है -5, y का गुणांक कितना दिया -5 और z का गुणांक अपन नहीं दिया तो वो क्या उठा कर चलेंगे हम लोग 0। दिखाई तो दे रही होगा, दे रही होगी आपको। चलिए तो देख सकते हैं x का गुणांक कितना है, समीकरण 1 से x का गुणांक 3 है, y का गुणांक -1 है और z का गुणांक -2 है। और समीकरण 2 से x का गुणांक नहीं दिया था तो 0 हो गया, y का गुणांक 2 हो गया और z का गुणांक -1 हो गया। फिर समीकरण 3 से x का गुणांक 3 हो गया, y का गुणांक -5 हो गया और z का गुणांक नहीं दिया था जिसके कारण से क्या हो गया 0 हो गया। तो थोड़ा सा इस मान को क्या करते हैं कलरिंग ही चेंज कर देते हैं। चलिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, फिर से लिख देते हैं इस गुणांक को। यहाँ पे x का गुणांक 3 है, x का गुणांक क्या है 3 है, y का गुणांक कितना है -1 और इसमें -2 हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर x का गुणांक नहीं दिया तो 0, z का गुणांक y का गुणांक कितना होगा 2 और z का गुणांक -1, x का गुणांक 3, y का गुणांक -5 लेकिन z का गुणांक नहीं दिया तो 0 उठाकर चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अवयव b लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, जो अचर दिया, अचर क्या दिया 2 -1 3। उसके बाद क्या लेट करेंगे, जो वैल्यू आपको ज्ञात करना है समीकरण से x और z का ज्ञात करना है तो यहाँ पर तीनों को लेट करेंगे x y z, ये कैपिटल X हो गया। अब इतनी बातें होने के बाद अवयव जो ए दिया इसका जांच करेंगे कि यह संगत है कि असंगत है, इसी पर आपको निर्भर करेगा। चलिए यहाँ पे ए का डेट निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू दिया है 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ये वैल्यू आपको दिया है। काम करते हैं एक एक पे एक्सप्लेन करें। 3 पे आप एक्सप्लेन करिए, 3 पे एक्सप्लेन करिए। इसके आमने सामने का जो एलिमेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, ये कटिस बचे 2 -1 -5 0। अब यहाँ चलते तो इसका सिंबल माइनस है और -1 आपको उठाकर चलना है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये कटिस बचा 0 3 -1 0, ये वाला वैल्यू बच रहा है, ये कटिस। उसके बाद अगला एलिमेंट्स उठाएंगे, इसका सिंबल प्लस होता है, -2 एलिमेंट्स आपको उठाने कर एक्सप्लेन करना है। चलिए ये कटिस बच कितना 0 2 3 -5, क्रॉस मल्टीपल करिए। 0 का -5 से आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं इधर, ध्यान दीजिए। इतनी बातें होने के बाद क्रॉस मल्टीपल करें, 3 इंटू यहाँ पर करते हैं 2 का 0 से गुना करेंगे 0, बीच में सिंबल क्या होता है माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, बीच में माइनस होता है, -5 का -1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा +5, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर दिया, आगे चलते माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये 0 का 0 से गुना करेंगे 0, बीच में माइनस होता है तो माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, और 3 का 1 से गुना कर देंगे 3। आगे चलते हैं, ये प्लस माइनस ये हो गया -2, यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल 0 का -5 से हो गया 0, और फिर बीच में सिंबल होता है -3 गुना कितना हो गया 6 हो गया। 3 का -0 हटा दीजिए ना, 3 का -5 से गुना करेंगे -15, और यहाँ +3 हो गया +1, ये हो जाएगा +3, 1 का 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। माइनस क्या होगा प्लस, माइनस क्या होगा प्लस, और 2 का 6 से गुना कर देंगे 12। देखिए -15 बड़ा 3 कितना होगा +15, तो -15 +15 क्या आ गया वैल्यू 0 आ गया। 15 में से 15 घटाएंगे वैल्यू क्या आ गया आपकी 0 आ गई। देखिए तो यहाँ पर डेट ए का वैल्यू 0 आ गया, तो अब बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आ गई ना बात यहाँ पर, चूंकि डेट ए इज इक्वल क्या हो गया 0, चूंकि डेट ए इज इक्वल जब 0 हो गया तो यहाँ से आपको बात बढ़ाना पड़ेगा। जो आपके पास अवयव ए है, आपके पास जो अवयव है ए है उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, माइनर पहले, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका सेकंड एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ से प्रोसेस को क्या करते हैं हम लोग, लंबड़ाने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो क्या करते हैं, अब बातें चलेंगे किस पर, माइनर पर चलेंगे, मतलब उसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने की ओर चलेंगे, सहखंड निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहली बात है पहले एलिमेंट्स के लिए चलेंगे। यहाँ पर देखिए पहले एलिमेंट्स के लिए माइनर निकालते हैं। एम का मतलब है माइनर, माइनर में उपसारणी का पढ़े ना 4.4 में पढ़ना ही है। चलिए तो माइनर कैसे निकालना है, जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालना है उसका आमने सामने का एलिमेंट्स खत्म करना है, ठीक है ना। चलिए ये 1 पर, ये 1 है, पहले एलिमेंट्स इस पर निकालना है तो इसका आमने सामने का एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा। ये कटिस बच कितना रहा आपको, तो बच्चा 2 -1 -5 0। चलिए करिए, 2 का 0 से 0, अब माइनस हो जाएगा, -5 का -1 से गुना करेंगे +5 होगा, तो घटाने पर कितना आ रहा है -5। तब इसका हम क्या निकाल देंगे, तब इसका हम लगले निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, इसका सहखंड कोफैक्टर A11।
तो इसका फॉर्मूला था -1 पर पावर i प्लस जी की जगह 1 प्लस है, तो 1 प्लस 1 आई इंटू क्या होता है, इंटू होता है माइनर, जिसका आप निकाल रहे हैं 1 1 का माइनर, तो 1 1 का माइनर कितना आ गया -5, तो हल करने पर कितना आ जाएगा -5, क्योंकि इसका सिंबल प्लस ही रह जाएगा। 1 1 कितना होगा 2, माइनस का सम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं M12 अगले एलिमेंट्स के लिए, इसके लिए ये कटिस ये कटिस, तो कितना आ रहा है, इस बात को लिखे आ रहा है 0 -1 3 0, क्रॉस मल्टीपल करेगा 0 से, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो यहाँ से निकलेगा आपको वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आपको निकल रही है 3, ठीक है। तो इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका भी सेकंड A12, तो -1 पर पावर 1 प्लस 2 आई इंटू उसी का माइनर, तो माइनस का कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 कितना होगा 3 होगा, 3 का माइनस का पावर 3 बार करेंगे तो माइनस निकलेगा ना, माइनस का जब पावर विषम हो जाता है तो माइनस निकलता है, तो माइनस का 3 से गुना करेंगे, ये हो गया -3, ठीक है। आगे चलते हैं M13 तीसरे एलिमेंट्स का, पहले पंक्ति का तीसरा एलिमेंट्स, इस पर चलते हैं, ये कटिस, तब कितना बच रहा है, तब बच रहा है 0 0 2 3 -5, चलिए क्रॉस मल्टीपल करें, 0 को -5 से 0 और घटाओ 3 का कितना होगा 6, यानी निकल गया यहाँ से -6, ठीक है। तो इसका सखंड निकालते हैं A13, कैसे निकालेंगे, -1 पर पावर 1 प्लस 3 आई इंटू कितना हो गया माइनर, उसी का माइनर कितना आ गया -6, तो यहाँ से निकलेगा 1 3 सम हो गया ना, 1 3 जोड़ने पर सम हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 सम होती है, और सम का जैसे भी माइनस में पावर सम लगेगा वो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब प्लस का -6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -6। तो पहले पंक्ति के तीनों अवयव का मैंने क्या किया, सखंड निकाला। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे पंक्ति की बात करते हैं M21, तो M21 इस पर निकालना, तो ये कटिस बच्चा -1 -2 -1 -2, ये कटिस, उसके बाद बच रहा है -5 0, चलिए क्रॉस मल्टीपल करें, -1 का 0 से गुना करेंगे, 0 बीच में सिंबल होता है माइनस, आप -5 का -2 से गुना कर दूंगा, -5 का -2 से गुना करूँगा, -5 से प्लस है, माइनस प्लस, अब 5 2 कितना हो जाए 5 का बार 2 पड़ेगा 5 10 हो गया। अब 0 का -10 से 0 का 10 से घटाएंगे तो हो गया -10। अब इसका क्या निकाल देंगे, इसका सखंड निकालते चलिए साथ में, A21 कैसे निकालेंगे, -1 का पावर 2 प्लस 1 एंड उसी का माइनर, तो माइनर कितना है -10, तो ये हो जाएगा +10। कैसे देखिए, -1 का पावर जो है ना 2 + 1 है, 2 + 1 जोड़ने पर विषम हो जाएगा, माइनस का पावर जब विषम होता है तो सिंबल निकलेगा माइनस, और माइनस माइनस का +10। आगे चलते हैं M22, चलते हैं दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये कटिस कितना बच रहा है 3 3, ये कटिस हम, उसके बाद बचे -2 0, क्रॉस मल्टीपल करिए, 3 का 0 से 0 होता है, माइनस का जब प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ से निकल गया 6। अब इसी का निकाल लेते हैं सहखंड A22, -1 पर पावर 2 + 2 इसी का माइनर कितना निकल गया 6, तो ये हो जाएगा +6। तो ये निकल गया दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव का क्या निकाल दिया सहखंड। आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं M23, मतलब दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। चलते हैं यहाँ पर, इस पर ये कटिस बच रहा है 3 -1, उसके बाद 3 -5, क्रॉस मल्टीपल करें, 3 का -5 से -15 हो गया, और माइनस प्लस हो गया, 1 का 3 से गुना करें 3, तो बचेगा ये -12। तो इसी का क्या निकाल देते हैं सहखंड निकालते हैं, तथा A23 चलिए A23, तो कैसे निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 3 इंटू इसका माइनर कितना निकल गया -12, तो ये हो जाएगा +12। क्यों, क्योंकि माइनस का 1 जो है ना पावर वो विषम हो जा रही है, 2 3 कितना हो गया 5, यहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस यहाँ से -12 है ना, तो माइनस का +12 हो जाएगा, ये जो है ना आपका -12 है, ठीक है, +12 हो गया। तो यहाँ से मैं निकाल दिया दूसरी पंक्ति के भी अवयव का, मैंने निकाल दिया सहखंड। ओके, अब चलते हैं, अब आगे निकालिए M31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलिए इसका, तो ये कटिस बच रहा है -1 -2 2 -1, क्रॉस मल्टीपल करते, -1 का -1 से +1 हो गया, अब बीच में माइनस होता है, माइनस प्लस हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 4 एक कितना हो गया 5। चलिए इसका निकालते हैं A31, तो हो जाएगा -1 का पावर 3 + 1 एंड उसी का माइनर कितना आ गया 5, तो हो जाएगा +5, क्योंकि यहाँ से सिंबल निकलेगा प्लस, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे निकाल कर देखते हैं। चलिए M32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव का निकालते हैं, ये कटिस, तो कितना बच रहा है 3 2
ये कटिस, ये कटिस, ये कटिस, ये 3 2 0 -1 ये बच रहा। क्रॉस मल्टीपल करें, 3 का -1 से -3 हो गया, आज 0 का 2 से गुना कर देंगे, 0 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से निकल गया -3, तब इसी का क्या निकालते हैं, सेकंड। ए 3 2 तो -1 पर पावर 3 + 2 i × उसका माइनर कितना निकल गया, -3। तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस निकल जाएगा, माइनस क्या होगा, +3। अब आगे चलते हैं, आगे बात को देखिए। तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव का निकल गया। अब तीसरा अवयव का माइनर निकाल लेते हैं, लगा M33 निकालिए तीसरे अवयव का इसका। तो ये कटिस, तो कितना रहा इसका माइनर, यहाँ पर देखिए, ये कटिस निकाल रहा है 3 -1 0 2, ये कटिस 3 -1 0 2। अब चलिए क्रॉस मल्टीपल करें, 3 का 2 से 6, माइनस क्या हो गया, प्लस, और 0 को 1 से गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो निकल गया 6। इसका क्या निकाल लेते हैं, अब सेकंड निकालते हैं। A33 कैसे होगा, -1 पर पावर 3 + 3 i × इसी का माइनर कितना निकल गया, तो 6 निकल गया। तो ये हो जाएगा +6, क्योंकि यहाँ से सिंबल प्लस निकलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार क्या किया गया, माइनर के साथ साथ उसका सेकंड निकाला गया। तो लिख दीजिए ए का सेकंड क्या क्या आपको आ गया, ध्यान दीजिए, लाइन से चलते हैं। -5 -3 -6, -5 -3 -6। उसके बाद चलते हैं 10 6 12। उसके बाद 5 3 और ये आ गया 6। ये निकल गया एक का सखंड। मेरे को एडजॉइंट चाहिए, तो इसका एडजॉइंट कैसे, इसका परिवर्त कर देंगे, बोल गए किसी भी सखंड का एडजॉइंट निकालने के लिए उसका परिवर्त कर देंगे। इसका परिवर्त कर दिए, इसका एडजॉइंट निकल गया। परिवर्त करिए मतलब पंक्ति को स्तंभ बनाना है। 5 -3 -6। दूसरी को चलते हैं 10 6 12। तीसरी को चलते हैं 5 3 6। ये आपका निकल गया एडजॉइंट ए। तो देखिए दोस्तों, यही बातें लमट जाती है थोड़ी सी ना, कि जब होता क्या है कि डेट ए का वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाएगा ना, तो वहाँ से एडजॉइंट निकालने के लिए प्रोसेस आपको लमड़ाना पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि एडजॉइंट ए का गुना बी से गुना करना पड़ता है ना। तो एडजॉइंट ए निकाल लिया, तब इसका गुना मैं किससे कर दूंगा, बी से करके देख रहा हूँ क्या वैल्यू आ रही है और क्या वैल्यू नहीं आ रही है। चलिए, तो इतना करने के बाद एडजॉइंट ए का वैल्यू हमको क्या हो गया, मिल गया। अब इतना करने के बाद एडजॉइंट ए का मैं गुना करता हूँ, एडजॉइंट ए का मैं गुना कर देता हूँ बी से। ध्यान दीजिएगा, अब मैं गुना कर रहा हूँ एडजॉइंट ए का गुना किससे करता हूँ, बी से। उसके बाद देखता हूँ कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आ गया। चलिए, तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं इस साइड को मिटा देता हूँ सबको समझने के लिए, ठीक है। चलिए, क्या देखिएगा, हाँ डेट क्या था, बी का वैल्यू था, बी से जिससे गुना करना है, तो उसको अब देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हो गया ना। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का गुना किससे करना पड़ेगा, बी से। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू रख दीजिए। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, 5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। एडजॉइंट ए आई × बी का वैल्यू कितना है, देखिए बुक में, ये अभी मैं आपको दिखाया था, मैं मिटका चुका हूँ। देखिए बुक में बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 -1 3 दिया है, 2 -1 3 निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इतनी बातें होने के बाद क्या करते हैं, इसका गुना करते हैं, ठीक है ना। आते हैं ना, पंक्ति का स्तंभ से गुना करना है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुना कर इसका। तो 5 का 2 से 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 10 का -1 से गुना कर दिया, ये हो गया -10। 5 का 3 से गुना कर दिया, ये हो गया 15 हो गया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे पहले ही स्तंभ से करते हैं। -3 का 2 से करेंगे -6, ठीक है ना। 6 का -6 से -6, -3 का 2 से गुना कर दिया -6, और 6 का -6 से गुना कर दिया -6, और 3 का 3 से गुना कर दिया 3 3 की 9। आगे चलते हैं, -6 का 2 से गुना किया -12, 12 का -1 से गुना कर दिया -12, और 6 का 3 से गुना कर दिया 18 हो गया। अब वैल्यू क्या आ रही है, इस बात को समझिए। ये +10 -10 का 30 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ 15 बच रहा है, और ये -6 कितना, -12। तो 12 में क्या करना, +9 ऐड करना, मतलब 9 में से 12 घटाएंगे -3। यहाँ पर देखिए -12 कितना, -24 हो गया ना। तो 18 में से 24 घटाएंगे -6। तो ये वाला वैल्यू आ रही है। तो चूंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि एडजॉइंट ए आई × बी का वैल्यू इज नॉट इज इक्वल 0 रही है, मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही है। बता दिया था जब 0 के बराबर नहीं
आता है, अतः यह समीकरण असंगत होगा। क्या हो जाएगा? असंगत होगा। क्योंकि बातें देखिए थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो। देखिए दोस्तों, डेट ए का वैल्यू 0 आ गया था, तब मैंने उसका एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर निकाला, कोई फैक्टर निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने के बाद उसका गुना मैं बी से किया, तो उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही है। जब 0 के बराबर नहीं होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू, एडजॉइंट ए इंटू बी का गुना करने पर 0 के बराबर नहीं होगा, तो वहाँ बोल देंगे कि वह समीकरण निकाय क्या है? असंगत है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, छठा, क्योंकि छठा में भी आपको यही चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। ऐसे ही आपको सब सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ऐसे ही क्या करेंगे, जो XYZ का गुणांक है उसको अभी हुए लट करके चलिए। मानिए, माना कि ए बराबर x, समीकरण में XYZ का गुणांक क्या है? x का गुणांक 5 है, y का गुणांक -1 है, z का गुणांक कितना है? 4 है। इस समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 2 है, y का गुणांक 3 है और z का गुणांक 5 है। यहाँ पे x का गुणांक 5 है, y का गुणांक -2 है और इसका z का गुणांक कितना है? 6 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, b किसको लेट करेंगे? जो अचर दिया है इस साइड वाले को, क्या 5 2 1। ठीक है, ये b का हो गया। और तथा क्या करना है, x का वैल्यू लेट करना है किसको? जो वैल्यू निकालना है समीकरण XYZ का, तो वो हो जाएगा XY ये हो गया कैपिटल X। यहाँ से करने के बाद क्या करेंगे, a का डेट निकालेंगे, क्योंकि इसी पर डिपेंड है आपका। चलिए a का डेट क्या है, वैल्यू a का 5 -1 4 2 3 5, यहाँ देखिए यहाँ ये, और ये 5 -2 6। चलते हैं जरा, अब क्या काम करते हैं, वो एक एक पर एक्सप्लेन करिए। 5 पर करते हैं, तो इसका अपने सामने का एलिमेंट्स खत्म हो गया, बचा 3 5 -2 6। अब आगे चलते हैं, इसका सिंबल माइनस होता है, -1 उठा के चलिए। -1 पर ये कटिस बच रहा है क्या? 2 5, ये कटिस तो 2 5 5 6 बच रहा है। आगे चलते हैं, +4 उठा कर चलते हैं, तो ये कटिस वो कटिस हो गया, मतलब ये कटिस और इसके सामने का एलिमेंट ये कटिस, तो बच रहा है 2 3 5 -2। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं जरा, अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू आपका निकल जाएगा। करिए क्रॉस मल्टीपल। चलिए 5 छोड़ देते हैं, यहाँ 3 6 कितना होगा? 18, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10, माइनस हो गया +1, 2 6 12 और घटा 50 25 +4। यहाँ भी 2 का -2 से गुना करेंगे, -4, अब माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बीच में सिंबल माइनस होता है, 15 कितना हो गया? 15 हो गया। वैल्यू निकालिए यहाँ पर 5, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 बोले 18 और 10 कितना हो गया? 28। 28 का 5 से गुना कर दीजिए, 20 25 8 40 140 हो जाएगा। 28 का 5 से गुना कर दिया, कितना आ गया? 28 का 5 से गुना कर दिया, आ गया 140। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 12 में से 25 घटाएंगे, -13 का 1 से गुना कर देंगे, ये -13 ही रह जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर -4 -15 -19, -4 -15 -19 -19 का +4 से गुना करेंगे तो -+-19 कितना हो गया? 76। तो 140 घटाओ 76 -76 -13 कितना हो गया? -89। अब घटाइए, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा? क्या हो जाएगा? 51 आ जाएगा। 140 में से 89 घटा कर देखिए कितना आएगा? 51। तो आपको सीधी सी भाषा में देखने को मिल रही है, चूंकि डेट ए का वैल्यू इज नॉट इज इक्वल 0 हो जा रहा है। जब यहाँ 0 मतलब इज नॉट इज इक्वल जब 0 होगा तो वहां पर डायरेक्ट आपको बोलना है कि अतः यह समीकरण निकाय क्या है? संगत है। देखिए यही बात आपको ध्यान देनी है। कितनी बार मैं बोल रहा हूँ कि जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, इज नॉट इज इक्वल 0 होगा, तो उस कंडीशन में समीकरण निकाय संगत होता है। लेकिन वही जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तब वहां से बात आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने दिखाया, जब डेट ए का वैल्यू 0 के बराबर आ गया था तो मैंने क्या किया, वहां से अवयव ए का एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने के लिए लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट निकालने के उपरांत वहां उसका गुना 20 से कर दिया। 20 से गुना करने के बाद यदि उसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा था तो बोल देंगे कि वो संगत या असंगत हो सकता है, और 0 के बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे कि वो क्या? असंगत है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक ऐसे ही जांच करना था कि ये संगत है कि असंगत है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना, कैसे आप XYZ का अवयव विधि का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना सा है।